नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च आई 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं स्टूडेंट, उन्हें CCA में काउंट किया जाता है, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। और रेलवे में CCA वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के अंदर उनका PET नहीं होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है, प्लस उनको 1/3 का वेटेज भी दिया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों ग्रुप डी में इनको बेनिफिट जो मिलता है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ALP की वैकेंसी जो आती है, यानी लोको पायलट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर क्या CCA वालों को बेनिफिट दिया जाता है। ALP प्लस टेक्नीशियन की जो भर्ती आती है उसके अंदर CCA वालों को बेनिफिट्स दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। फुल डिटेल में बात करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे। जो पिछली बार नोटिफिकेशन आया था 2018 के अंदर ALP और टेक्नीशियन की, उस नोटिफिकेशन से ही हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या CCA वालों को उसमें बेनिफिट मिला था या आने वाले वैकेंसी जो होगी उसके अंदर बेनिफिट्स मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमसे कोई भी सवाल करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर आप लोग हमें कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि CCA वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होते हैं, उनको रेलवे में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। आपको मैंने बताया कि PET नहीं होता है उनका और 1/3 का वेटेज भी मिलता है, यानी NSS सर्टिफिकेट में जो भी स्कोर करते हैं बच्चे, उसका 1/3 काउंट होता है ग्रुप डी के अंदर। तो हम लोग मेन बात करने वाले हैं ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी के अंदर भी उनको बेनिफिट्स मिलता है कि नहीं मिलता है, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया, ये 2018 में ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। इसी नोटिफिकेशन से हम लोग जानेंगे कि क्या उस टाइम पे CCA वालों को बेनिफिट्स मिला था कि नहीं मिला था। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है पुराना नोटिफिकेशन है और इसे मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या क्या रखी गई थी क्वालिफिकेशन उस टाइम पे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पैराग्राफ ओपन किया है जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो मांगा गया है, बट यहाँ पर कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि CCA वालों के लिए जो सीटें हैं वो रिज़र्व है। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा गया है और यहाँ पर बोला गया था कि आपके पास ITI होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपके पास BTech या डिप्लोमा हो तब आप ALP के लिए भर सकते हो। बट टेक्नीशियन के लिए क्या मांगा गया था, ITI मांगा गया था, प्लस जिसके पास NSA का सर्टिफिकेट है वो भी भर सकता है। यानी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी भी आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हो, बट आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। जैसे कि ग्रुप डी में छूट मिलता है ना PET प्लस 1/3 का, तो ऐसा कोई वेटेज आपको नहीं मिलेगा। बट आपके पास NSA का सर्टिफिकेट है तो आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों के पास क्या होता है कि 10th करने के बाद वो लोग अप्रेंटिस कर लेते हैं, यानी NSA सर्टिफिकेट उनके पास आ जाता है। यानी आपने 10th प्लस NSA सर्टिफिकेट, यानी 10th प्लस अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, 10th के बाद ही अप्रेंटिस कर लिए, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो ALP और टेक्नीशियन का। ठीक है, बट वहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वेटेज मिलेगा जैसे कि 1/3 का वेटेज है, ठीक है, तो वैसा वेटेज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीटें रिजर्व नहीं है अप्रेंटिस के लिए। आपको मेन जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बट एक चीज़ बताई गई है कि जिस बच्चे के पास ग्रेजुएशन का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो CCA के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, या फिर जिसके पास डिप्लोमा का डिग्री है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर साफ बोला गया है कि जिसके पास अप्रेंटिस प्लस ITI का सर्टिफिकेट है, यानी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट या फिर ITI का सर्टिफिकेट है, वही फॉर्म भर सकते हैं। किसमें, टेक्नीशियन और ALP में। यहाँ पर देखिए साफ बोला है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। तो CCA में डिप्लोमा और डिग्री वाले तो इंक्लूड होंगे ही नहीं, और यहाँ पर भी बोल दिया है कि जो ग्रेजुएट है अप्रेंटिस तो वो भी इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड कौन से हैं, जो 10th प्लस NSA जिनके पास है, यानी 10th करने के बाद और अप्रेंटिस करते हैं, तो वही बच्चे सिर्फ इंक्लूड है किसमें, ALP के अंदर, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ITI नहीं किया है बट अप्रेंटिस किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर कोई वेटेज नहीं मिलेगा बट आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आपको फाइट करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि क्वालिफिकेशन क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि CCA वालों को क्या छूट मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो हाँ भाई, 100% मिलता है और काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और
नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे अप्रेंटिस करने के बाद एएलपी या टेक्नीशियन या ग्रुप डी में फॉर्म भरते हो, क्योंकि तीनों में बिल्कुल सेम है, तो वहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। यूआर को मिलता है 35 साल का, और ओबीसी को मिलता है 38 का, और एससी और एसटी वालों को मिलता है 40 ईयर्स का। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा मिलता है। और जनरल कैटेगरी का देखोगे तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और जनरल से अगर फॉर्म भरते हो आप, तो वहाँ पर जो आपका एज होता है बहुत ही कम होता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है दोस्तों, कि जो ट्रेनिंग है आपकी 25 साल से पहले होनी चाहिए। बट दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 25 से कम है तभी आपको यहाँ पर छूट मिलेगा। और अगर आपकी 25 के ज़्यादा है एज, यानी जैसे कि 26 या 27 साल की उम्र में अगर आप अप्रेंटिस करते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको छूट ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने अप्रेंटिस जो है 25 साल की उम्र से पहले किया है तो आपको ये छूट मिलेगा एज के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का डाउट था कि एज में हमें छूट मिलता है कि नहीं मिलता, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि छूट मिलता है और 100% आपको छूट मिलता है। और ये जो छूट है आपको ग्रुप डी के अंदर भी, एएलपी के अंदर भी और टेक्नीशियन के अंदर भी, सबके अंदर सेम है। अगर रेलवे की किसी भी वैकेंसी की बात करूं, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे एएलपी के, चाहे ग्रुप डी की, उसके अंदर भी सेम ही क्राइटेरिया है। एज वाली जो एज वाली क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, 35, 38 और 40, ये सभी की सभी फॉलो होती हैं सारी वैकेंसी के अंदर। अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं तो, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं, और रेलवे से अगर आपने अप्रेंटिस किया है, तो इसमें आपको छूट 100% मिलेगा एज के अंदर। तो ये दोस्तों आपको मे बी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जो भी आपका डाउट था कि एएलपी के अंदर क्या अप्रेंटिस वालों को बेनिफिट्स मिलता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ छूट मिलता है, कहाँ छूट नहीं मिलता है, और किस वैकेंसी के अंदर आपको छूट मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको मे बी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और आपका एज कितना होना चाहिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।